ये राम का टेम्पल जो मोदी बनवाए थे और मोदी फाउंडेशन स्टोन रखे थे और मोदी उद्घाटन भी किए थे, ये इसको चोर तो मोदी के, ये तो असली गजनी वाले तो ये हैं सब, इनको मैं गजनी कहता हूँ, एक गजनी है सब। चंपत राय बताएगा, वहां ये बताएगा, नृपेंद्र मिश्र बताएगा, ये सब तो सुल्ताना डाकू हैं। चंपत राय को पहले खींचे, उसके बाद नृपेंद्र मिश्र, चाहे जितना बड़ा आदमी नृपेंद्र मिश्र हो, मोदी का आदमी हो, किसी का आदमी हो, पूछे कि इस मंदिर से इतने हीरे मोती जवाहरात कैसे रुपए इतने बरामद, 200। तो सबसे बड़ा ट्रस्ट और सबसे बड़ा घोटाले का आरोप, राम मंदिर में चढ़ावा या चंदा चोरी के आरोप जो लग रहे हैं वो बेहद संगीन है। आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है जांच करने के लिए, तो वहीं विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार राम मंदिर में ही चढ़ावा चोरी हो गया। विपक्ष कड़े सवाल पूछ रहा है, तो सरकार जांच का हवाला देकर कह रही है कि निष्पक्ष जांच करके हम उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर राम मंदिर में जो कथित चोरी बताई जा रही है उसको लेकर के 200 करोड़ की चोरी की बात की जा रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? पूर्वांचल गांधी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, राम मंदिर में जो चोरी के आरोप लग रहे हैं, चढ़ावा चोरी के, क्या कहेंगे सर? ये सब जो है अभी सोमनाथ टेम्पल में 1026 में गजनवी आया था, गजनी देश का था, जो उत्तरी इस समय के उत्तरी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो वो तो तोड़ के ले गया, चोरी करके ले गया, तो गजनी तोड़ के ले गया, तो आज तक ढिढोरा पीटा जाता है। ये राम का टेम्पल जो मोदी बनवाए थे और मोदी फाउंडेशन स्टोन रखे थे और मोदी उद्घाटन भी किए थे, ये इसको चोर तो मोदी के, ये तो असली गजनी वाले तो ये हैं सब, इनको मैं गजनी कहता हूँ, एक गजनी है सब। और गजनवियों ने पूरा टेम्पल लूटा और इन सबों ने देखिए कामयाबी की। वो टेम्पल नरेंद्र मोदी के दिमाग खोपड़ी की उपज है, पहले से उस पर विवाद था, उसको कोर्ट से आदेश करवा कर, अपने पक्ष में निर्णय करवा कर बनवाए। उसमें लगभग 50 किलो सोना सॉलिड ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है, उस पर ईंट रखी गई है सोने के ऊपर हिस्से पर, और कुंटलों हीरा जवाहरात सोना लूटे हैं सब। और एक चंपत राय कहाँ से एक नमूना अयोध्या में आ गया, वो अयोध्या में एकाएक इसका नाम सुना गया। ये जो है ये नृपेंद्र मिश्र एक जो है जाना माना सिविल सर्वेंट इस देश का सीनियर, उसको लगाया गया। माने 5-6 जो मंदिर जिसका घर, अच्छा मेरे घर में सारा सौदा पैसा रखा जाता हो और मेरे घर से पैसे की चोरी होगी तो जांच किसकी जांच कराएंगे? मेरे घर में रहने वाले चंपत राय बताएगा, वहां ये बताएगा, नृपेंद्र मिश्र बताएगा, ये सब तो सुल्ताना डाकू हैं। नजर के सामने पत्थर अंधविश्वास, जानते हैं कि यहाँ भगवान नहीं है। सच में भगवान होता तो वही तीर धनुष सच में राम होते तो खींचते इन सबों के पिछवाड़े पर मारते, एक एक तीर पीछे से खत्म हो जाता सर। लेकिन जानते हैं कि भगवान तो है नहीं, पत्थर में से निकलना नहीं है। अरे ये सब करप्ट हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं। असली गजनी और गोरी हिंदुस्तान वाले यही हैं इस समय के। और अब जवाब देना ड्रोन से सिक्योरिटी कर दी जाने वाली, मंदिरों पर अयोध्या में हजारों की सिक्योरिटी लगाए जाने वाली, एक तरफ उस क्या सिक्योरिटी, किस बात की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था कि राम का टेम्पल कोई तोड़ देगा और रुपया अब चला गया, ये कौन बताएगा? किस चीज की वहां सिक्योरिटी हजारों किस बात की लगाई गई थी? ऊपर से आसमान से जहाज से एरियल निरीक्षण क्यों किया? किस बात की लगा रहे थे? क्या कि राम का टेम्पल कोई मुसलमान आएगा तोड़ के चला जाएगा? मुसलमान से आपको इतनी गदगद थी? ये कौन से मुसलमान है जो रुपया 200 कई हजारों कुंटल डकारा गया यार, वहां सैकड़ों करोड़ रुपए तो चढ़ावा के चलते हैं। बिल्कुल सर, तो यही सवाल लगातार बना हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि एसआईटी बनाकर हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हमारे साथ राजेश्वर मुनि जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या लग रहा है आप लोगों को, जो राम मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी है, पूरे देश की आस्था जुड़ी है भगवान प्रभु श्री राम से, लेकिन जब इस तरीके की खबर आती है तो आप लोग क्या सोचते हैं? सर, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, जो भगवान अपने खजाने की सुरक्षा नहीं कर सकता, क्या वह जनता की सुरक्षा कर सकता है? ये सवाल मेरा आपसे है। अगर वास्तव में वो भगवान जो है वहाँ मौजूद हैं
तो वो जब अपने खजाने की अपनी व्यवस्था, जो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ 1.5 अरब की आबादी है, उसकी सुरक्षा वह राम कर पाएंगे? चूंकि आपने वास्तव में सुनिए, वास्तव में भगवान कहीं है ही नहीं है। चूंकि आपने मुझसे सवाल किया तो हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जनता की जवाबदेही हमारी भी तय करनी होती है और जनता के पक्ष में, क्योंकि जनता की ही आवाज हम उठाते हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों की आस्था भगवान प्रभु राम से जुड़ी है, तो सवाल यही है कि क्या आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? नहीं, आस्था के साथ पहले से खिलवाड़ होता चला आ रहा है। जनता को तो जानबूझ करके या जनता को निचोड़ने की एक व्यवस्था बनाई गई है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये आम जनमानस को निचोड़ने की व्यवस्था। क्योंकि आप अभी तो आप समझते हैं बच्चे हैं, या हो सकता है उस पिक्चर को आपने देखा हो, परेश रावल ने एक पिक्चर बनाई थी, ओ माय गॉड, और जिसने भगवान पे ही मुकदमा कर दिया। बिल्कुल, हमने सबने देखा है, सबने देखा होगा, आम जनता देखी होगी। उसने भगवान से कह दिया कि अरे भैया, देश के जितने भगवान हैं, खुदा हैं और वो क्या नाम से इनके वो ईसाइयों के वो हैं, क्या नाम से मसीह, ईसा मसीह हैं, और मस्जिद है मुसलमानों का, सबका उसने एक टेम्पल बना के रखा था। और उसने भगवान पर मुकदमा किया कि जब हम सबको रखे थे तो हमारा जो है दुकान गिर कैसे गया। उसने भगवान से अपना कंपनसेशन मांगा था, और उसमें दिखाया गया, स्पष्ट दिखाया गया, जनता की आंखें खुलें न खुलें वो अलग की बात है, लेकिन उसमें स्पष्ट दिखाया था कि जब तक जो है यह जनता रहेगी मूर्ख जनता, तब तक हम लूटते खाते रहेंगे और ये लोग इसी में फंसे रहेंगे। तो यह इस चीज को नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया। उन्होंने वह जो है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे और उनके जितने अनुयायी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, हो सकता है वो देखे हो गौर से पिक्चर को, तो उन्होंने पकड़ लिया कि जनता मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, राम तो कण कण में विद्यमान है। 1100 पेड़ कटवाई हैं, उसमें राम नहीं है। एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, राम तो वास्तव में उसमें है। क्या पीड़ा नहीं हुई होगी उस वृक्ष को? शास्त्र में लिखा हुआ है कि कण कण में भगवान मौजूद है। आप में राम है, आप में राम है, इनके अंदर राम है, इनके अंदर खुदा है। उस समय आप बच्चे रहे होंगे, यहाँ बहुत पहले ये कचहरी के बगल की ही, अस्पताल के बगल में एक मंदिर है, शिव मंदिर है उस साइड में। वहाँ जो है एक हल्ला हुआ कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। जो वास्तविक गणेश हैं उनको दूध नहीं मिल पाया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो है दूध के बगैर तड़प रहे थे, और उस मंदिर पर लाइन लगा करके, उस समय मैं आया हुआ था एक पेशेंट दिखाने, यहाँ बीबी त्रिपाठी हड्डी के स्पेशलिस्ट थे, अब तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैं उस पेशेंट को लेकर के गया तो देखा तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहे जा रहे हैं गणेश जी को दूध पिलाने। हमने कहा अरे गणेश जी दूध कब पीने लगे भाई? कहे कि अरे सारी जनता जो है वो भीड़ लगी हुई है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। यहाँ से लेके विदेशों तक हल्ला हो गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। और वास्तविक जो गणेश, जीवित गणेश जिसमें मौजूद था, वह दूध के बगैर मर गया, दूध के बगैर तड़प रहा था। लेकिन पत्थर में जो गणेश है, वो स्टोन एक ऐसी चीज है कि उसमें थोड़ा जब पुराना हो जाएगा 100, 150, 200 साल, तो उसमें थोड़ा सा सोखने की क्षमता आ जाती है। हाँ, आपने उस मुद्दे पर ना बोल करके सारे मुद्दे को घुमा दिया। मेरा सवाल ये है कि जो मुद्दा अभी चल रहा है एक तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, क्या आपको लग रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, भरोसा है सरकार पर? क्या लग रहा है आपको? नहीं बेटा, एकदम कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोर चोर मौसियाउद भाई, यह सब सोची समझी व्यवस्था है कि कैसे जो है हम इस पैसे को बचाएं। कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसआईटी फैसाइटी जो भी आप कह रहे हो, यह सब खाली आम जनता को जो है संतुष्ट करने की व्यवस्था दी गई है। एक चीज बता दें, जिस चीज को ठंडे बस्ते में डालना हो उसमें जांच कमेटी आप बैठा दीजिए, बस वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक मुद्दा वर्तमान में लड़ रहे हैं। अब आज स्थिति ये हो गई है पूर्वांचल गांधी की कि इनको जो है प्रशासन की तरफ से निर्देश हो गया, इनको विभिन्न तरीके से, आप जान रहे हैं, आप कई इंटरव्यू लिए हैं कि इनको प्रताड़ित लगातार इनकी आवाज, लगातार आप इनकी आवाज उठा रहे हैं। तो असली राम तो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसको तो कोई हक देने वाला नहीं। यह सुनियोजित षड्यंत्र है, पैसा पचाने की व्यवस्था है। राम मंदिर तो अब बना, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था
बोरे में कस कस के वहां रुपया भेजा गया था। उस राम मंदिर के लिए बोरे में कस कस के रुपए भेजे गए थे, साइकिल पे लाद करके लोग ले गए थे। वो सब पैसे कहाँ चले गए, किस खजाने में चले गए? तो यह जो है पैसे को बचाने की व्यवस्था खूब अच्छी तरह से ये नरेंद्र मोदी जी पकड़ चुके हैं कि हम कैसे। सवाल सर यही है, वो पैसा किसी नेता के नहीं थे, किसी के घर के नहीं थे, वो पैसा आम जनता के थे। जब इस तरीके की खबर आएगी तो सवाल पूछा ही जाएगा। सवाल उठ रहे हैं, बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आस्था के साथ चोरी कि आखिर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर एसआईटी, जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, पूर्वांचल गांधी जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईटी यानी आईआईटी और एम्स न बन करके उत्तर प्रदेश में एसआईटी बन रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, एसआईटी, एम्स और आईआईटी तो बनना ही चाहिए, लेकिन अयोध्या में फिलहाल जितने डिस्कवर रुपए हुए हैं, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, रुपए बरामद हुए हैं, इनको फौरन उल्टा किया जाए, जेल के अंदर ले जाइए। जितने कंसर्न बॉडी हो, जो मूल बॉडी है उस टेम्पल को चला रही है, उसमें सबसे जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल पर इस देश का ऑनरेबल सब जोड़ रहा हूं उनके लिए। कोई कल को हमारे दरवाजे पर नोटिस नहीं आनी चाहिए। इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने फाउंडेशन रखा, मंदिर उनकी देख रहे, हर काम में मंदिर में पहुंचते हैं। और जो वहां लगे हुए चंपत, ये चंपत राय कहां से आ गया भाई टेम्पल के अंदर? ये ऐसा व्यक्ति आ गया, न हम इसका पुजारी के रूप में कभी सुने, न महंत वहां कभी महासचिव हैं वो। अरे तो आप जब इन लुटेरों को लगाए हैं, तो जब इन लुटेरों को जेल ले जाइए। पहले नृपेंद्र हैं, चंपत राय हैं और 4-5 का नाम आया है, जेल ले जाइए। कोई एसआईटी नहीं, फौरन उस टेम्पल को, जो बनावटी है, ये ठग जो सिविलियन ठग गए हैं, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और ऐसे तमाम वहां के जो दैनिक भास्कर की अगर रिपोर्ट के हवाले से बताएं तो चंपत राय के ही एक करीबी हैं, उनके यहाँ करोड़ों की बरामदगी हुई है, गंभीर आरोप है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें टारगेट किया। अभी आपको बता दूं कि वहां जो चढ़ावा आया है, वहां किसी कंगाल का चढ़ावा नहीं आया है। इस देश के टॉप लेवल हीरो हीरोइन, पॉलिटिशियंस, सारे एमएलए एमपी करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख ऐसे देने लगे। अंबानी अडानी, इनके घर के लोग उस उद्घाटन में याद करिए कि कौन कौन 5 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ये रुपए देने लगे। ये रुपयों को कन्वर्ट सोने, हीरे, मोती, जवाहरात में वहां के लोगों ने, बहुत अकूत संपदा मिलेगी लोगों के घर। इन लोगों को खींच के आप लाइए। पहले कोई चंपत राय अभी मौजूद बयान दे रहा है, बयान देने की क्या जरूरत है? उसी के तिजोरी से चोरी हो रही है। चंपत राय कस्टोडियन है, खुद जांच के घेरे में, जो जांच के घेरे नहीं, शक के घेरे में है, जांच में तो लिया नहीं गया है। उसको जांच नहीं, हम मालिक हो, तिजोरी हमारे पास, हमारे सामने रखी हो, और हम कह रहे हैं हम बयान देंगे। यदि उस तिजोरी से कुछ गया तो पहले हमको उठा ले जाना चाहिए, उठाना चाहिए। यही तो चंपत राय को पहले खींचे, उसके बाद नृपेंद्र मिश्र, चाहे जितना बड़ा आदमी नृपेंद्र मिश्र हो, मोदी का आदमी हो, किसी का आदमी हो, पूछे कि इस मंदिर से इतने हीरे मोती जवाहरात कैसे रुपए इतने बरामद, 200 करोड़ रुपया कम होता है। जिसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, शक के घेरे में है, वही सफाई दे रहा है, वही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आके बयान दे रहा है, इसलिए कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ठग हैं सब। और नरेंद्र मोदी जो व्यवस्था इस देश के अंदर कायम की है, मुझे लगता है कि 10-5 साल के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा। मेरा बयान साफ साफ सुनिए, आप यही जिंदा हैं, मैं भी जिंदा। हिंदू मंदिरों को अपने हाथ से तोड़ेगा, कुल्हाड़ी खतिया ले जाके मुसलमान मस्जिदों को तोड़ेगा। और जब ये सब हो जाएगा, ये देश पुनः सेकुलरिज्म के रास्ते पर होगा। शिक्षा, चिकित्सा इंस्टीट्यूशन आबाद होंगे। ज्यों-ज्यों मंदिर मस्जिद बनती चली जाएगी, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे, फासिज्म के हवाले होंगे, फीस महंगी की जाएगी, आपके लड़के पंडे, पुजारी, आवारा, शराबी होंगे और सड़क पर मार करने वाले होंगे। नरेंद्र मोदी ने वह हिंदुस्तान कायम किया है, और उस हिंदुस्तान का जनक वो जगह हो गया है। राष्ट्रवाद वहां से निकलता है। अरे इतने नंगे हैं कि राम के नीचे ये मर्यादा शब्द का भी खत्म कर दिए, कि वहीं चोरी करने लगे। 1 ही करोड़ रुपया किसी के घर मिले। चंपत राय अभी बात कर रहा है, चंपत राय को उठा के जेल ले जाना चाहिए फौरन, 2 मिनट के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। चंपत को, नृपेंद्र को, और 2-4 का नाम जिसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आज देख रहा हूँ कि 4-5 गो का है, उसमें फ्लैश हो रहा है। ये बाहर क्यों है, किस बात के लिए? रुपया इन घरों से, जो साइकिल जिसके पास नहीं थी, चंपत उम्पत का अतीत तलाशिए, और इनके घर का जो जितने लोगों ने रुपया, इनके घर कुछ था ही नहीं,
ये करोड़ों के इनके घर हो गई, गाड़ियां 8-8 10-10 इन सबों के घर गाड़ी हो गई, ये जहाज की यात्रा कर रहे हैं, जहाज आंख से नहीं देखे। ये राम का यही तो राम का अयोध्या में खड़ा किए है। ये सभी महमूद गजनवी के खानदान के लुटेरे हैं बस। जी, तो हमने राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, हमने सोचा कि हम बात करें लोगों से कि आखिर लोग इस पर क्या सोचते हैं। हमने इन दोनों लोगों से बात की, इन दोनों लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं सरकार के दावे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन देखना यह रहता है कि बिना एफआईआर के जांच कहां तक होती है। एसआईटी तो बन गई है, लेकिन अभी तक किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।